सोना। आज हम बात करेंगे कि कैसे विचार हमारे जीवन को बनाया बिगाड़ सकते हैं। आपको मैं आसान सी भाषा में आज समझाऊंगी। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया, पता तो आपको सब है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो ये वीडियो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करके ही रहेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। हमेशा हमें याद रखना है कि जब एक खेत करने वाला इंसान होता है, जो फार्मर होता है, जब वो ज़मीन में बीज लगाता है तो ये मायने नहीं रखता, ज़मीन ये नहीं पूछती कि ये क्या है, ये कौन सा बीज है। ज़मीन का काम है जो भी आप उसमें बोओगे वो आपको वो रिटर्न में देगा, उसकी फसल उग कर आएगी। फिर आपको बोना है और काटना है, ये दो काम हमारे होते हैं। बट ज़मीन कभी नहीं पूछेगी जो बीज आप बो रहे हो वो अच्छा है या बुरा है। ज़मीन का काम है कि जो भी आपने बोया है वो आपको दे देना। तो पूरे दिन में आप अभी खुद को पूछिए कि ऐसी कितनी बातें होती है जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, बट फिर भी आप उनके बारे में सोचते रहते हो। तो जब वो विचार, वो बीज आप अपने मस्तिष्क रूपी खेत में बोते हो तो उनका उपकर आना तो लाजमी है, क्योंकि यूनिवर्स का जो नियम है वो सभी के लिए सेम है। आप जब भी जो भी बोओगे वो देना ज़मीन का काम होता है। उसे बोना या ना बोना ये आपके हाथ में होता है, लेकिन ज़मीन अगर आपने बोया है तो वो उगा कर दे ही देगी। उसी के साथ जब आप उस ज़मीन में उस बीज को बोते हो, बोने के बाद में हम क्या करते हैं, उसे पानी डालते हैं, तब वो बीज ग्रो करता है। तो वैसे ही हम हमारी नेगेटिविटी को एवरीडे थोड़ा थोड़ा खाद और पानी डालते रहते हैं। एवरीडे हम 30 to 40% हम जाने अनजाने में, कभी कभी 50% 60% वही बातें सोचते रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, और उसी के साथ उन बीजों को पानी और खाद मिल जाता है और फिर वो उग कर आपके जीवन में आ जाती है। और उगने के बाद हम कहते हैं अरे मुझे तो ये नहीं चाहिए था, ये क्यों आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि आपने इसको इतना ओवर थिंक कर लिया कि वही आपके जीवन में आ गया। मैं बस आपको आज इतना समझाना चाहती हूँ, बीज बोना या ना बोना ये हमारे हाथ में होता है। हम ज़मीन को कभी दोष नहीं दे सकते। वैसे ही आप अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को कभी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसका काम है जो हुक्म मेरे आका ना, जो भी आप बोलोगे वो आपको देना। बस वो अपना काम कर रहा होता है। ये सारी एक्शंस आप रोक सकते हो अगर आप अटेंशन देना शुरू करो। बाद में टेंशन लेने से अच्छा है अभी अटेंशन में रहो। तो जब आप अटेंशन देना शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे ये फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रह के सोचने लगे, अगर आपने वही सोचा जो आपको आपके जीवन में चाहिए, तो धीरे धीरे वो सारी सपनों की दुनिया आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको वही सोचना है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। ऐसा लगता है अरे आसान है, लेकिन जब हम इसे एवरीडे एनालाइज करते हैं दिन के अंत में, तो जाने अनजाने में हम कितनी सारी चीज़ें नेगेटिव अपने बारे में बोल चुके होते हैं, या कितनी सारी नेगेटिव सिचुएशंस हम सोच चुके होते हैं। तो बस इन सभी से अब दूर रहना है, क्योंकि हमने अभी हमारा बहुत सारा वक्त नेगेटिव सोचने में बिता दिया है। क्यों ना मिलकर हम ये प्रयास करें, जानबूझकर वही सोचे जो हमारे लिए अच्छा है। मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन इसके बाद जो फसल काटोगे ना वो आपके सपनों की दुनिया की होगी। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव रहना हमारे हाथ में ज़रूर होता है। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। प्लीज़, आप ओनर हैं इस ज़मीन के, तो ये ज़मीन आप जो बोलोगे वही करेगी। तो बस वही बोलिए जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अब आपका समय आने वाला है और ये समय आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता है। ये एक मैसेज समझ लीजिए यूनिवर्स के साइड से, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है। बस ख्याल रखिए, उस बात का ख्याल रखिए कि इस वक्त कौन से ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी एनर्जी पसंद आई है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवरीडे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाना हमारा काम, हमारे चैनल पर वापस आकर उन वीडियोज़ को देखना आपका काम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।